हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपके इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन द ट्री समझेंगे। ये आपका चित्र दिखाया जा रहा है। बच्चे झूल रहे हैं, छाया है पेड़ की, है ना। और ये जो इसकी जड़ें निकल के आ रही हैं ऊपर से, ये दिख रहा है आपको नीचे को डंडे से। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आपका वेनियन ट्री है, यानी बरगद का पेड़ है। I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. Under it I often sit when all my work is done. ये बात कह रहे हैं R.L. स्टीवेंसन कि मेरे पास एक पेड़ है। मेरे पास एक पेड़ है मतलब मेरा एक पेड़ है, हरा भरा पेड़ है। टू शेड मी, मुझको छाया देने के लिए, फ्रॉम द सन, धूप से छाया देने के लिए। अंडर इट आई ओपन सिट, जिसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो ये पेड़ का महत्व बताया जा रहा है। इसमें R.L. स्टीवेंसन पेड़ का महत्व बता रहे हैं कि उनके घर पे जो पेड़ है वो किस काम आता है। पेड़ हरा भरा है, उन्हें छाया देता है। और कभी क्या करते हैं, जब उनका काम समाप्त हो जाता है तो वो उसके पेड़ के नीचे बैठते हैं छाया लेने के लिए और ठंडी हवा लेने के लिए। द बिग बेनियन ट्री इन आवर विलेज इज 50 years ओल्ड, सेस ग्रैंडमा। दादी माँ कहती हैं, द बिग बेनियन, बेनियन कहते हैं बरगद के पेड़ को। हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है वो 50 साल पुराना है। बिग यानी बड़ा, विलेज यानी गांव, 50 यानी 50 और ईयर्स यानी वर्ष या साल। तो दादी माँ कहती हैं कि हमारे गांव में जो बरगद का पेड़ है वह कितने साल पुराना है, 50 साल पुराना है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और वह दिन रात धूप में और बरसात में खड़ा रहता है। स्टे यानी खड़ा रहना, डे यानी दिन, नाइट यानी रात, और सन यानी सूरज होता है, वैसे धूप के लिए भी यूज करते हैं तो धूप में, और रेन यानी बारिश यानी बरसात में। कैसा भी मौसम हो वो पेड़ खड़ा रहता है, यानी धूप की गर्मी, ठीक है, बरसात का गीलापन, सब कुछ सहन करता है पेड़। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सोल। पेड़ कैसे उगता है? पेड़ एक छोटे से बीज से, ग्रू यानी उगना, उगता है, जो कि मिट्टी में गहराई में सोया रहता है, यानी गड़ा होता है। बरीड यानी मिट्टी में दबा होना, डीप यानी गहरा, और सॉइल यानी मिट्टी। पेड़ कैसे उगता है या पेड़ कैसे बनता है? जो बीज पेड़ का होता है वो मिट्टी में नीचे गहराई में दबा होता है। When the rain fell, जब बारिश होती है, इस पर बारिश की बूंदें गिरती हैं। The seed woke up from its sleep, बीज, सीड यानी बीज, बीज अपनी नींद से जागता है। द डे द सन शोन इट ओपन्ड इट्स आइज, और जब सूर्य खिलता है यानी धूप निकलती है तो ये अपनी आंखें खोल देता है। आइज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड, और ये अपनी आंखें खोल के चारों तरफ पूरी दुनिया को, संसार को देखता है। आ प्लांट वाज बोर्न, और इस तरह से एक पौधे का जन्म होता है। अब जो बात कही जा रही है कि बीज सोया रहता है, आंखें खुलता है, कहने का जो आशा है इसमें कि पेड़ कैसे बनता है,
बीज जो मिट्टी में दबा होता है, जब उसमें पानी पहुंचता है बारिश का, तो बीज फूल जाता है, उसमें नमी मिलती है, तो उसमें अंकुरण फूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं वोका फ्रॉम इट्स स्लीप, कि अपनी नींद से जाग जाता है। तो अंकुरण फूट जाते हैं और जैसे जैसे धूप खिलती है वैसे वो धीरे धीरे करके बाहर मिट्टी से ऊपर आना शुरू हो जाता है। मिट्टी से ऊपर आने का मतलब सादा वर्ल्ड अराउंड, जो इसमें कही जा रही है बात, कि वो बाहर निकल करके दुनिया को देखता है और इस तरह से एक पौधे का जन्म होता है। अराउंड यानी होता है चारों ओर, ओपन यानी खोलना, और वाइड कहते हैं चौड़ा। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री। ग्रेजुअली उच्चारण है, जब भी डी के बाद यू आ जाती है तो यू की वजह से इसका उच्चारण डी यू का डू नहीं होता है, जू हो जाता है। तो ये आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। कुछ स्पेलिंग के नियम मैं जो आपको बताऊंगी बीच बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली, ठीक है, डू नहीं पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप, ग्रू यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दी है ग्रो की, GROW, ग्रो मीन्स होता है उगना, और ये सेकेंड फॉर्म में ग्रू, ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री। धीरे धीरे सने सने पौधा क्या हो जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, स्प्रेड यानी फैलाना, ब्रांचेस यानी शाखाएं या डालें। ये अपनी शाखाएं या डालें बढ़ाता है, फैलाता है। फ्लावर्ड एवरी ईयर, फ्लावर यानी होता है फूल और फ्लावर्ड यानी फूल खिलना, ठीक है। फ्लावर्ड एवरी ईयर, इसमें हर साल फूल आते हैं। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और इसमें फल लगते हैं जैसे कि बेर होते हैं। बेरी का मतलब यहाँ पे बेर के समान बरगद के पेड़ में छोटे छोटे से फल लगते हैं। इट ग्रू बिगर एंड बिगर, ये बड़ा होता जाता है, बहुत बड़ा और बड़ा। अब यहाँ पे बिगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से जो कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो इन दोनों में ER लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री। एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, फिर से यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई है। ये बड़ा होता जाता है और बड़ा, और अपनी ब्रांचेस यानी शाखाएं फैलाता जाता है, चौड़ी और चौड़ी, बहुत चौड़ी। इस तरह से जब हम तुलना करते हैं तो हम दो के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। पीछे आपके साइड एक्सरसाइज आएगी तो समझेंगे हम इस बात को। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत पड़ रही है बराबर वीडियो ढूंढने में। तो पहली बात तो ये कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, तो जब भी कोई नया वीडियो डलता है तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह कि जब आप चैनल को ओपन करते हैं तो आप प्ले लिस्ट खोलें उसकी, और प्ले लिस्ट में अपनी क्लास ढूंढें कि आपकी क्लास की वीडियो किस में है। तो उसमें फिर आपको सर्च करना है कि आपको कौन सा लेसन पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़नी है। और दूसरी बात यह कि आपको जिस वीडियो को बार बार देखना है तो आप उसको लाइक करके रखें, जिससे वो आपके पास सेव हो जाए। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि बच्चे बार बार सर्च करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ना सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जा रहा है और ना ही लाइक करने में कुछ जा रहा है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे हम। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, सभी बच्चे जो गांव के बच्चे हैं वो इसके पास में खेलते हैं। विलेज यानी गांव, चिल्ड्रन यानी बच्चे, और नियर यानी पास में। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, वे इसकी ब्रांचों पर, शाखाओं पर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। स्विंग मीन्स झूलना, ये आपको लेसन में दिखाया जा रहा है।
ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी डालों, ये जो जड़ें लटक रही हैं, इसकी शाखाएं हैं, इनसे झूला झूलते रहते हैं। दो शाखाओं को इधर उधर जो हैं अगर हम गांठ लगा के बांध लें तो ये झूला जैसा हो जाता है। एंड हैव फन, और मज़े करते हैं। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड। कभी कभी जब वो थक जाते हैं, गेट टायर्ड यानी थकना, दे स्लीप, स्लीप यानी सोना, वो अंडर यानी नीचे, शेड यानी छाया। कभी कभी जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे ही, वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून्स पासर बाय सिट अंडर द ट्री। दोपहर के समय जो रागीर हैं वो क्या करते हैं, इसके पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। कुछ देर आराम करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यानी जब लोग बाग यात्रा करते हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं, तो उन्हें पैदल यात्रा करते करते जब थकान हो जाती है तो वो इसके पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि वृक्ष सिर्फ बच्चों के काम के हैं या लोगों के काम के हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वृक्ष सभी को शरण देते हैं। वृक्ष और किस किस का घर है, अ होम, होम मीन्स घर, फॉर अ मैनी बर्ड्स, जो बरगद का पेड़ है या कहीं कोई सा भी वृक्ष है वो बहुत सारे पक्षियों का भी घर होता है। स्मॉल एनिमल्स का भी घर होता है, छोटे जो जानवर होते हैं जैसे गिलहरी वगैरह, ठीक है। एंड इंसेक्ट्स, और इसके अलावा कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी घर होता है, लाइक स्पैरोस। यहाँ पे बताया जा रहा कौन कौन का घर होता है ये, जैसे कि स्पैरो, हमारे घरों में जो चिड़ियाँ रहती हैं गौरैया कहते हैं जिनको, स्पैरोस, उनका घर होता है। पैरट्स, तोता, पिजन, कबूतर, क्रोस, कौआ, स्क्विरल्स, गिलहरी, एंड आंट्स यानी चींटियाँ। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वर्ड्स, तो स्पैरो, पैरट्स, पिजन, क्रोस, ये आपके वर्ड्स हो गई, ये आपकी स्मॉल एनिमल हो गई, और ये इंसेक्ट, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े मकोड़े। दे ऑल लिव टुगेदर, वे सब साथ रहते हैं। टुगेदर माने साथ में रहना, साथ, एक साथ। लिव माने रहना, तो वे सभी एक साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, वृक्ष जो है वो क्या करते हैं, ताजी हवा भी देते हैं। फ्रेश मीन्स ताजा, और एयर मीन्स हवा। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेस ग्रैंडमा। दादी माँ ने कहा तो देखा कि वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। यूजफुल यानी उपयोगी। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वृक्षों से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। केयर मीन्स देखभाल करना। लेसन के बाद हम इसकी ग्लोसरी समझ लेते हैं, जिससे आप बच्चों को उच्चारण में दिक्कत ना पड़े। आपको ये मीनिंग याद कर लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। पहला दिया हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अराउंड चारों ओर, वेनियन ट्री, ये दिया हुआ ट्री बरगद का पेड़, वरीड मिट्टी में दबा हुआ, फ्रेश यानी ताज़ा, गैदर इकट्ठा होना, ग्रू आउट उगा हुआ, इंसेक्ट कीट या कीड़े मकोड़े, मूव ऑन यानी आगे बढ़ना, पासर बाय राहगीर, शोन यानी चमका, स्प्रेड यानी फैलना, फैलना या फैलाना एक ही बात है यहाँ पे, यूजफुल यानी उपयोगी, और वोक अप यानी जाग उठा।
अब यहाँ पे आपका ग्रेजुअली शब्द नहीं दिया हुआ है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। मैंने अधिकतर शब्द आपको मीनिंग उसमें बता दिए हैं, और कोई शब्द अगर आपको ऐसा कठिन लगता हो वर्ड, तो आप वीडियो को देखें सावधानी से और मीनिंग नोट कर लें। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।